हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको दिखा रहे हैं गोल्ड मोहर। दोस्तों, इस गोल्ड मोहर को कहीं कहीं गुलमोहर भी कहते हैं। ये बहुत आकर्षक और सुंदर वृक्ष होता है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और एक छायादार वृक्ष भी है। और यदि आप कोई पेड़ अपने घर आंगन में, घर के दरवाजे के बाहर आप लगाना चाहते हैं तो आप गोल्ड मोहर का ही पेड़ लगाएं, क्योंकि दोस्तों गर्मी के सीज़न में गोल्ड मोहर जो है बहुत अच्छी छाया देता है और ये बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। दूसरी बात, इसमें गर्मी के सीज़न में ही लाल कलर के फूल आते हैं जो बहुत आकर्षक और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। दोस्तों, गोल्ड मोहर एक आयुर्वेदिक औषधि गुणों वाला पौधा है और ये बड़ी जल्दी तैयार भी हो जाता है। जैसे आप इसका पौधा लगाते हैं तो ये 1.5 साल में 2 साल में खूब काफ़ी बड़ा हो जाता है और छायादार पौधा से ये पेड़ बन जाता है और पेड़ से वृक्ष भी बन जाता है। ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी दूर तक ये फैलता भी है। दोस्तों, गोल्ड मोहर के कुछ औषधीय गुण भी हैं जो बहुत महान हैं। दोस्तों, गोल्ड मोहर मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा कारगर है। यह जीवाणुरोधी और सूजन रोधी और रोगाणु रोधी इसमें गुण शामिल हैं। दोस्तों, गोल्ड मोहर घाव भरने में और दस्त और यकृत की समस्याओं को निपटाता है। दोस्तों, गोल्ड मोहर की पत्तियों का अर्क जो है मधुमेह में काम करता है और यह जीवाणु रोधी भी होता है। दोस्तों, सूजन रोधी है। जैसे आपको कोई सूजन हो जाती है तो ये सूजन में भी काम करता है। गोल्ड मोहर का जो पत्तियां होती हैं ये घाव भरने में भी काम आती हैं। इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके आप घाव में लगा सकते हैं और ये दस्त विरोधी भी होता है। जैसे किसी को दस्त आते हैं तो इसकी पत्तियों को पीस करके आपको जो है इसका रस निकाल करके और जब दस्त आए तो इसको 50 ग्राम रस पीना है। आपका दस्त जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यकृत की यदि आपकी कोई समस्या है तो यकृत की समस्या को भी ये ठीक करता है। इसकी पत्तियों का रस निकाल करके 50 ग्राम पीना है। दोस्तों, गुलमोहर का उपयोग कब्ज, मलेरिया, गठिया, सूजन और निमोनिया जैसी बीमारियों से भी राहत दिलाता है। दोस्तों, गोल्ड मोहर के पत्तों का काढ़ा बनाकर गठिया के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्ड मोहर के पत्तों को पीसकर पाउडर बनाकर बालों में लगाने से अब झड़ते बाल रुक जाते हैं। इसका पेस्ट बना करके जैसे आप मेहंदी लगाते हैं बालों में, उसी प्रकार से जो है गोल्ड मोहर की पत्तियों का पीस करके पेस्ट बना करके मेहंदी के तरीके लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना ये सब रुक जाएगा। और गोल्ड मोहर के फूलों का उपयोग लिकोरिया, दस्त और मुंह के छालों के लिए भी इलाज किया जाता है। जैसे जिन महिलाओं को लिकोरिया की बीमारी होती है, जिसको श्वेत प्रदर कहा जाता है, तो दोस्तों गोल्ड मोहर की पत्तियां और फूल इसके लिए रामबाण औषधि है। इसके फूलों को पीस करके और इसका रस निकाल करके सुबह 50 ग्राम 21 दिनों तक पीना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जो है बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गोल्ड मोहर एक बहुत अच्छा और एक औषधीय गुणों वाला पेड़ होता है और इसको अपने घर आंगन में कहीं भी जगह पड़ी हो तो इसको ज़रूर लगाएं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि लिकोरिया से बहुत महिलाएं पीड़ित होती हैं और लिकोरिया एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि यह धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना देती है और इसकी जो शरीर की शक्तियां रहती हैं तो ये शरीर से बाहर निकलती रहती हैं। यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये महिला को बहुत कमज़ोर बना देता है और जब महिला कमज़ोर हो जाती है तो उसमें और भी तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। तो इसका समय पर इलाज करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, लिकोरिया ये यदि जिसको है तो वो ध्यान दें और जिस किसी की जानकारी में है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सी महिलाएं होती हैं वो शर्म या संकोचवश बताती नहीं हैं, तो ये बीमारी जो है बढ़कर आगे बड़ा रूप ले लेती है और पूरा शरीर कमज़ोर करके रख देती है। इससे और भी तमाम बीमारियां पनपती हैं। तो यदि ये वीडियो जो भी देख रहे हों और जिनकी जानकारी में ऐसे मरीज हों, ऐसे पेशेंट हों, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूर शेयर करें और बताएँ कि जो है आप यूट्यूब में सर्च करके ये वीडियो देख करके आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिकोरिया आप समझें क्या चीज़ होता है। लिकोरिया जब कोई महिला की जो योनि द्वार होता है तो उसमें जो है सफ़ेद एक तरल पदार्थ चिपका रहता है और उसमें बदबू भी आती है। तो वो क्या होता है कि अंदर से जो धातु शक्तियाँ होती हैं, जो जिसको धात कहते हैं, तो वो जो धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है। इससे धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता रहता है और इसके बाद जो है तमाम बीमारियां घेर लेती हैं और शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर मन चिड़चिड़ा होता है और काम करने में मन नहीं लगता है और आपकी जो
खुशी होती है, आपकी जो चेहरे की रौनक होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और फिर चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं और आपको आपका चेहरा जो है चिंतामय हो जाता है। आप बिल्कुल टेंशन से घिर जाते हैं और आपका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। यदि समय पर ध्यान ना दें तो ये बीमारियों का बहुत बड़ा घर हो जाता है और फिर इससे फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए समय पर इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से महिलाओं को, बहुत से पुरुषों को गठिया की बीमारी इस समय ज़रूर हो रही है। 40 वर्ष की उम्र के बाद गठिया की बीमारी बहुत तेज़ी से हो रही है और गठिया आप जानते होंगे, गठिया में हाथ पैर दर्द करते हैं और फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आप जो ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा सताता है कि आप जो है चलने फिरने के लिए मोहताज हो जाते हैं। यदि आपको गठिया की समस्या है तो गठिया बीमारी में इसके गोल्ड मोहर के पत्तों का रस जो 50 ग्राम इसका रस निकाल लेना है। रस कैसे निकालना है, इसकी पत्तियों को तोड़ करके इसकी चटनी बनाना है। चटनी यदि मिक्सी में भी बना सकते हैं और या तो सिलबट्टे में पीस करके इसकी चटनी बना करके इसका रस निकालना है। जैसे आप चटनी बनाएंगे और चटनी बना करके जब चटनी बन जाए और तो उसको जो है एक सूती कपड़े में रखना है और सूती कपड़े में रख करके उसमें पानी डाल करके, यदि सूखा है ज़्यादा रस नहीं है उसमें, तो उसमें पानी डाल करके और उसका रस निकालने की कोशिश करना है। यदि आप 50 ग्राम रस निकाल करके और प्रतिदिन सुबह इसका 21 दिनों तक सेवन करते हैं तो आपका गठिया रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, गठिया रोग के लिए और लिकोरिया रोग के लिए ये रामबाण और कारगर औषधि है और ये एक परमानेंट औषधि है। दोस्तों, जब किसी को भी आपकी जानकारी में ये समस्या हो, क्योंकि हम अपने पेशेंट को, जो भी हमारे यहाँ पेशेंट दवा के लिए आते हैं तो हम आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करके ही हम जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी एक चिकित्सा है कि इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है, जो दोबारा रोग नहीं पनप सकता। यदि आप इसका उपयोग या इसका इलाज एलोपैथिक से करते हैं तो ये बीमारी दोबारा से आ सकती है और दोबारा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए हमारी राय और सलाह ये है कि आयुर्वेदिक पद्धति से ही इलाज करें। हमारे सभी वीडियो में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने की बातें बताई गई हैं। यदि आप हमारे वीडियो के आधार पर इलाज करते हैं तो आपकी जो भी बीमारियां हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी और आपका फ्री में इलाज भी हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, ये जो प्रकृति प्रदत्त हैं, निःशुल्क उपहार हैं और ये फ्री में मिलती हैं। बस समस्या ये है कि जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी होने के लिए आप हमारे वीडियो ज़रूर देखा करें। इससे आपको जो है हर तरह की आयुर्वेदिक के संबंध में हर प्रकार की जानकारी मिलेगी और जो भी आपकी गंभीर बीमारियां, गंभीर समस्याएं होंगी तो आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।